खुशी नाम सुन के ही फील होता है। ये खुशी है क्या, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कभी ऐसा होता है लगे कि ये हमें नहीं मिलने वाला अचानक से मिल जाए, हारते हुए गेम को अचानक से जीत जाएं, जो सोचा ना हो वो अचानक से अच्छे तरीके से हो जाए, बस यही खुशी है। मैं रेनू आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अपने घर की कुछ खुशियों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए अगर कोई बड़ा काम जो बहुत मुश्किल है और समहाउ वो मैं मैनेज कर पाऊँ तो वो मेरे लिए खुशी है। ये कूलर यहाँ पे ढका हुआ रखा है, इसको मुझे सेट करना था। काम बड़ा इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर फ़ोन रखा है, ये कवर है, इसको वॉश करना है, कहाँ पे लगाना है वो डिसाइड करना है। आज मैंने फाइनली सोचा कि चलो इसको निपटा ही देते हैं। लास्ट ईयर समर ख़त्म होते ही मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसके चारों तरफ कवर लगा दिया था कि इसमें डस्ट और जाले ना हों, लेकिन डस्ट एक ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेती है। इसको मैं बालकनी में रखूँगी ताकि इसको अच्छे से इसके टैंक को वॉश कर सकूँ। कूलर की जो भी एसेसरीज़ होती है, जब मैं इसको पैक करती हूँ, सारा इसी के अंदर जो ऊपर वाला एक काइंड ऑफ स्लैब होता है उसके अंदर ही मैं सब कुछ रख देती हूँ। जैसे कि ड्रेन पाइप का जो प्लग होता है और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ताकि मुझे कहीं और ढूंढना ना पड़े या चीज़ें मिस ना हो जाए। आधी ज़िंदगी तो हमारी ढूंढने में ही चली जाती है। समय बचाने के लिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैंने सुबह बेड इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पाइप इसी बेड के नीचे रखती हूँ वो निकालना था। अगर मैं बेड पहले बना लेती और फिर पाइप निकालती तो अगेन बेड में सलवटें आ जाती। पाइप निकालने के बाद ये काम किया तो फिर से मुझे वो रिपीट काम नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट काम है कि कूलर रखूँ कहाँ। अगर मैं इस कॉर्नर पे रखती हूँ तो शायद आने जाने में, वहाँ बालकनी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आई थॉट कि जो स्टडी टेबल है उसके बाजू में रखा जाए, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्या उसके बाद बालकनी का डोर ओपन हो रहा है। सबसे पहले मैंने मेज़रमेंट किया, फिट हो रहा था, तो अभी मुझे उसकी बस क्लीनिंग करनी है उस जगह की। इसकी कनेक्टिविटी भी देखना है कि आसपास कोई प्लग है कि नहीं, उसका वायर वहाँ तक रीच हो रहा है कि नहीं। ये सारी टेक्निकल सॉल्यूशन के बाद फाइनली ये जगह मैंने फाइनल कर ली। यहीं पीछे प्लग है तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बालकनी में ही नल है तो पाइप से मैं आसानी से पानी भी फिल कर सकती हूँ और फिर पाइप को बाद में रोल करके बालकनी में ही रख सकती हूँ। नाउ जहाँ पे कूलर रखा था ऑब्वियसली वहाँ पे डस्ट और जाले हैं, उसको मैं नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि ये मेरा ड्राइंग रूम है और यहीं पे अभी थोड़ी देर के बाद मेरी क्लास स्टार्ट होगी, तो वो क्लीनिंग सबसे ज़रूरी था। जो जगह खाली थी वहाँ पे मैंने एक चेयर रख दिया ताकि पढ़ाते पढ़ाते कभी मुझे खुद ही बैठना हो तो मैं बैठ सकती हूँ। आप लोग ने मेरा टीचिंग एरिया तो देखा ही है। अब यहाँ पे जो फ़ोन था उसकी जगह बनानी थी क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। सारे पेरेंट्स मुझे लैंडलाइन पे ही कॉल करते हैं, बहुत कम लोगों के पास मेरा सेल फ़ोन नंबर है। यहाँ जो टेबल है मतलब साइड में एक छोटी सी चेयर थी जिसमें मैं अपनी टेस्ट नोटबुक्स रखती थी स्टूडेंट्स की, उसको मैंने चेयर के नीचे शिफ्ट किया। देखिए, ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये ऑल ऑफ सडन नहीं आता है, प्लान करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ी सी प्लानिंग की, फ़ोन कहाँ जाएगा, टेबल कहाँ जाएगी, कैसे अरेंजमेंट होगा। अब ये चेयर क्योंकि इस पर फ़ोन रहेगा तो थोड़ा इसका लुक भी चेंज करना पड़ेगा। पहले तो बॉक्स था तो शायद हाइड था, ये फाइनल लुक है। अब ये जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं ऑब्वियसली ये तो ऑर्गेनाइज हो ही जाएंगी क्योंकि क्लास शुरू होने के पहले वो मुझे करना ही पड़ेगा। नवरात्रि भी शुरू हो रही थी तो जो पूजा का प्लेस है, वैसे मैं तो वीक में एक बार इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ क्लीन करके, लेकिन नवरात्रि जब पड़ी तो मुझे फिर से उसको क्लीन करना ही है पूजा शुरू करने से पहले। तो उसकी भी मैं एक प्रोसेस बनाती हूँ। जैसे वहाँ के पर्दे निकाले, वो धो के साइड कर दिए, बर्तन को इकट्ठा करके उसको मैंने वॉश कर लिया और जब तक ये ड्राई होंगे तब तक मैं पूजा के प्लेस की क्लीनिंग कर लूँगी। इसको क्लीन करने के लिए अगर स्टील के बर्तन हैं तो डिश लिक्विड यूज़ करती हूँ और अगर तांबे कांसे के हैं तो पीताम्बरी से। ये चीज़ें सेपरेट होती है, मतलब जो मेरा रेगुलर बर्तन धोने का सामान है उससे अलग। एक बड़ी थाली में ही सारे आइडल्स, भगवान जी की फ़ोटोज़ वगैरह रख के साइड कर देती हूँ। उसके बाद इनके पर्दे वगैरह निकाले और सीधे धोने के लिए डाल दिए।
इस जगह को मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट का बताया ना ऐसी चीज़ है कि ना हर जगह मिलेगी, स्पेशली गर्मियों में। पर्दा मैं नीचे रखती हूँ ताकि वो ना स्पेस नीट दिखे। इसको मैं रब करके धोती हूँ, बट अभी रिसेंटली ही धोया था तो जस्ट डस्टिंग ही कर रही हूँ। वापस नया लाइनर बिछा के इस तरह से ये ऑर्गेनाइज हो गया। नीचे जो मैंने सामान रखा है, जमाया तो है लेकिन उतना क्लीन नहीं है, इसलिए नीचे मैं हमेशा एक पर्दा लगाती हूँ। ये पर्दे मैं खुद ही सिल के बनाती हूँ। जो नए कपड़े होते हैं उसमें लेस वगैरह लगा देती हूँ और फोल्ड करके सिल दिया, तो काफ़ी अच्छा नीट लुक आता है। और क्या होता है ना कि खुशी वाली बात वही है कि आपको जो अच्छा लगे बस वही कीजिए। बर्तन भी यहाँ पे सूख गए हैं तो इनको वापस जगह पे रख दिया है और फिर बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर खुशी की बात करूँ तो मेरे बेटे को ड्राइंग बहुत पसंद है। उसने अपनी बहुत सारी ड्राइंग रखी हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना इसको डिस्प्ले किया जाए। उसके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो एक एक ओपन करके दिखाने के बजाय अगर वो उसको यहाँ स्टिक कर देता है तो ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ पैनल बन जाएगा। दिन रात देखेगा तो उसको भी खुशी होगी और उनके दोस्त भी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ मुझे एक चेंज करना है कि इन सब का कवर लाना है, क्योंकि अगेन ये जो ड्राइंग है क्रेयॉन से बनी है, अगर इस पे थोड़ा बहुत भी डस्ट जमा तो वाइप नहीं कर सकते। अब बारी है आपके सवालों की। अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो कैसे काम मैनेज करें? सबसे ज़रूरी है टू डू लिस्ट बनाइए। अगर आपके पास 5 मिनट भी हैं तो उस टू डू लिस्ट में सबसे प्रायर वर्क पहले लीजिए, जैसे खाना बनाना, थोड़ी बहुत क्लीनिंग। सबसे प्रायोरिटी आती है हमारे होम मेकर्स के लिए। तो 2 मिनट के लिए भी अगर कोई बच्चा पकड़ा है तो आप सबसे पहले वो काम निपटा लीजिए। जिस जगह पे खड़े हैं उसको ही क्लीन कीजिए। अगर आप आ जा रहे हैं, जो भी आपको सामान दिखे उसको बस हटाते जाइए। परफेक्शन का वेट मत कीजिए। अगर आपके पास 2 या 3 मिनट है तो एक ही ब्लैंकेट फोल्ड कीजिए, बाकी का छोड़ सकते हैं। अपना ख्याल ज़रूर रखिए, पानी पीते रहिए, हेल्दी खाइए ताकि एनर्जी मिले। अगर आपका बच्चा फीड करता है तो डेफिनेटली आप ये जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं जचकी वाले, ये ज़रूर खाइए। आप एनर्जेटिक रहेंगे तो ही आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। बच्चों को कलर और नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो आप उनको गार्डन में घुमाने लेके जाइए। अगर नहीं जा सकते हैं, आपके बालकनी में ही कुछ प्लांट्स हैं तो उनको ज़रूर वो दिखाइए। मेरे भाई की जुड़वा बेटियां हैं, बस उनको गार्डन में बिठा दो ना तो वो आराम से खेलती रहती हैं। अगर आप बच्चों को गोदी में भी लिए हैं तो आप ये छोटे मोटे काम अगर निपटाते जाएंगे तो दिन का एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। मेरा हमेशा से मानना था कि अगर आप एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमेशा आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिनमें आपका कंट्रोल है, उनमें नहीं जो दूसरे की कंट्रोल में है, आपके आउट ऑफ रीच है। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट बनाना मेरे हैंड में है। लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली वो उन पे डिपेंड करता है। मैं रिसर्च कर सकती हूँ कि किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मैं ये बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि क्या उस कैटेगरी में मेरा ही वीडियो लोगों को पसंद आएगा। तो बस आप एफर्ट डालिए, अपना कंटेंट, एडिटिंग और साउंड इफेक्ट अच्छा रखिए, लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। खुशी यही है कि जब आप दिल से करेंगे ना, वो आपकी चीज़ों से झलकेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बालकनी थी ना, ये बहुत दिन से डस्टी पड़ी थी। आज जब मैंने कूलर का सेटअप किया, मेरे पास हैंड में पाइप थी, तो बस थोड़ा सा मैंने इस बालकनी को भी अच्छा लुक दिया। बहुत पानी खर्च ना हो इसके लिए बस मैंने इसको गीला किया और एक छोटा सा कपड़ा लेके रफली कुछ पत्तियों को वाइप कर दिया, क्योंकि अगर मिट्टी या डस्ट उनके ऊपर रहेगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। मैं परफेक्शन का वेट नहीं करती। अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट है तो आई फील हैप्पी कि अगली बार मुझे सिर्फ 99% पे काम करना है, 1% कंप्लीट हो चुका है। बालकनी में अगर आप झाड़ू लगा के साफ करेंगे तो पहली लेयर में जो कचरा है वो निकल जाएगा। इसी समय प्लांट की पत्तियां आप झड़ा लीजिए। तो ये जब सारा कचरा एक साथ हट जाए, उसके बाद अगर आप पोछा लगाएंगे, ऑलरेडी ये गीली है, मिट्टी वहाँ की लूज हो चुकी है, तो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और पोछा लगाने से ना ड्राई भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि धोने से अगर आप छोड़ देंगे तो ड्राई होने में टाइम लगेगा। और बस जो भी वहाँ का सेटअप है आप उसको वापस रख दीजिए। ड्राई होने का वेट करेंगे तो हो सकता है मूड चेंज हो जाए। जब भी आप कोई काम करें तो एक क्वेश्चन ज़रूर मन में रखें, जो मैं हमेशा करती हूँ, व्हाट इज़ माई बेनिफिट।
अगर आप ये क्वेश्चन मन में रखेंगे तो कभी भी आप अनप्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको रोक देगा कि इसमें तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।